रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब आप देखने जा रहे हैं एनिमल्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल, first, in simple unicellular animals like amoeba, respiration takes place by the simple diffusion of gases through the cell membrane. In simple unicellular animals, एक कोशिकीय जानवरों में, एनिमल्स में, like amoeba, respiration takes place by the simple diffusion of gases through the cell membrane. अमीबा जैसे जानवर, एक कोशिकीय जानवर, एनिमल्स, आपको रेस्पिरेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। नंबर 2, the animals like earthworms which live in the soil use their skin to absorb oxygen from air and remove carbon dioxide. So the respiratory organ in the earthworm is the skin. और अर्थवर्म जैसे एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या करते हैं कि द एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स विच लिव इन द सॉइल यूज देयर स्किन टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थवर्म जैसे जानवर, एनिमल्स अपने स्किन के द्वारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं एयर में। इस तरह से अर्थवर्म में देखा जाए तो अर्थवर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? स्किन। The aquatic animals like fish, prawns and mussels have gills as the respiratory organs which extract oxygen dissolved in water and take away carbon dioxide from the body. और aquatic animals जो पानी में रहने वाले जानवर हैं जैसे कि fish, prawns, mussels, इन सब के पास गिल्स होते हैं एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में गिल्स होते हैं और इसी गिल्स के द्वारा वे वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में फिर छोड़ देते हैं। In the insects like grasshopper, cockroach, horsefly and a mosquito, the tiny holes called spiracles on their body and the air tubes called tracheae are the respiratory organs. और अगर इंसेक्ट्स को देखा जाए जैसे कि ग्रासहॉपर, कॉकरोच, हाउसफ्लाई या मॉस्किटो, इन सब के पास क्या होता है? टिनी होल्स होते हैं। इन सब के बॉडी पर टिनी होल्स होते हैं जिसे कि कहते हैं स्पाइरेकल्स। ठीक है। इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर, कॉकरोच, हाउसफ्लाई या मॉस्किटो, इन सब के बॉडी पर होल्स होते हैं जिसे कहते हैं स्पाइरेकल्स ऑन देयर बॉडी एंड द एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकियाई आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और एयर ट्यूब्स होते हैं जिसके द्वारा ये जिसे ट्रैकियाई कहते हैं जिसके द्वारा ये रेस्पिरेशन करते हैं। और इन सब में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं? स्पाइरेकल्स और ट्रैकियाई इंसेक्ट्स में। The respiratory organs of the land animals such as man, humans, birds, lizard, dog and frog etc. are the lungs. और यदि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखा जाए लैंड एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन को ले लिया जाए, ह्यूमन को भी, और लैंड एनिमल्स जितने भी हैं, बर्ड्स, लिजार्ड, डॉग एंड फ्रॉग, लाइन, एलिफेंट, इन सब में etc. are the lungs. इन सब में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं लंग्स। Respiratory organs of the land animals such as man, humans, birds, lizard, dog and frog etc. are the lungs. Frogs however breathe both by lungs and skin. Frogs जो है आपका जो मेढक है वह लंग्स और स्किन दोनों के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। Frogs however breathe both by lungs and skin. रेस्पिरेशन इन अमीबा। अब देखते हैं हम लोग अमीबा में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। ये देखिए आपको वाटर में दिखाया जा रहा है कि अमीबा है, ठीक है। और ये क्या करेंगे कि ये अमीबा जो है ये अपने सेल मेम्ब्रेन हैं, इसी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके इस अमीबा के बॉडी में हेलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर रेस्पिरेशन क्या करते हैं? डिफ्यूज करके बाहर निकलते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा ही। रेस्पिरेशन इन अमीबा, हम लोग देख रहे हैं अमीबा में रेस्पिरेशन। अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड एनिमल। अमीबा क्या है? एक सिंगल सेल्ड एनिमल है। अमीबा डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेज फॉर ब्रीथिंग। अमीबा डिपेंड्स करता है सिंपल डिफ्यूजन
अमीबा डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेज फॉर ब्रीथिंग। अमीबा क्या है कि ब्रीथिंग करते हैं कैसे? बाय सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। अमीबा में सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेज के द्वारा ब्रीथिंग होता है। द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस थ्रू द थिन सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा। और अमीबा में जो डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है वह बाय सेल मेम्ब्रेन थ्रू द थिन सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। अमीबा लिव्स इन द वाटर। अमीबा वाटर में रहते हैं। दिस वाटर हैज ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन इट। द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। अमीबा लिव्स इन वाटर। अमीबा वाटर में रहते हैं। दिस वाटर हैज ऑक्सीजन गैस, और इस वाटर को में ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व रहते हैं, डिजॉल्व इन इट। द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। ऑक्सीजन जो वाटर में घुले हुए रहते हैं वह डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, बाय सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा अमीबा में प्रवेश करते हैं थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के सेल मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूजन होता है। Since the amoeba is a very small in size, so the oxygen spreads quickly into the whole body of amoeba. अमीबा का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए ऑक्सीजन बहुत ही जल्दी क्विकली पूरे बॉडी में फैल जाता है। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज इनसाइड द अमीबा सेल। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेज कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटिन्यूसली। और इस ऑक्सीजन का अमीबा सेल यूज कर लेता है रेस्पिरेशन में और एनर्जी रिलीज करता है, और आफ्टर रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटिन्यूसली छोड़े जाते हैं। दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूजेज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा इनटू द सराउंडिंग वाटर। दस द ब्रीथिंग सरफेस और रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ अमीबा इज इट्स सेल सरफेस मेम्ब्रेन। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज किया जाता है इसके मेम्ब्रेन से, अमीबा के मेम्ब्रेन से सराउंडिंग वाटर में, है ना, अमीबा के मेम्ब्रेन से सराउंडिंग वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है? डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूज आउट किए जाते हैं। दस द ब्रीथिंग सरफेस और रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ अमीबा इज इट्स सेल सरफेस मेम्ब्रेन। इस प्रकार से ब्रीथिंग सरफेस या रेस्पिरेटरी सरफेस अमीबा का क्या है? सेल सरफेस मेम्ब्रेन है। In addition to amoeba, another simple animal called planaria also depend on the simple diffusion of gases for breathing and respiration. Thus, amoeba and planaria both breathe through their cell membranes. ठीक अमीबा की तरह ही एक दूसरा सिंपल एनिमल है प्लानेरिया। यह प्लानेरिया भी अपने सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा गैस को ब्रीथ करते हैं और उसके बॉडी में रेस्पिरेशन होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इन द सिंगल सेल्ड एनिमल्स सच एज अमीबा, द वॉल्यूम ऑफ देयर बॉडी इज सो स्मॉल दैट ऑक्सीजन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड क्विकली इनटू द होल बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। दिस इज बिकॉज ड्यू टू द स्मॉलनेस ऑफ अमीबा सेल द ऑक्सीजन डजंट हैव टू गो फार। अमीबा का जो है सिंगल सेल्ड एनिमल है और एक बहुत छोटी एनिमल्स है, बहुत छोटा कोशिका का एक सिंपल एनिमल्स है, सिंगल सेल्ड एनिमल्स है, जिसके चलते होता है क्या कि ऑक्सीजन इसके बॉडी में जब प्रवेश करते हैं तो क्विकली पूरे बॉडी में फैल जाते हैं और ऑक्सीजन को कहीं दूर जाना नहीं रहता, इसलिए आसानी से ये डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन फैलते हैं और उसका रेस्पिरेशन होता है।